Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform, Agriverse Education. Friends, in today's video, we will discuss a important government scheme of Ministry of Agriculture, and that is National Mission on Edible Oil and Oil Palm. इसके अलावा एक और स्कीम है जो इसी से ही रिलेटेड है, एडिबल ऑयल मिशन से, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, उसको भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ऑयल पाम वाला जो स्कीम है, सेपरेट स्कीम है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 एंड इट एम्स टू एनहांस द ऑयल सीड कल्टिवेशन एंड ऑयल अवेलेबिलिटी बाय एक्सपेंडिंग द ऑयल कल्टिवेशन एरिया, ऑयल प्रोडक्शन एंड बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। और जितना हमारा इम्पोर्ट बर्डन है उसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पे बात करी है, ताकि इंडिया एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट हो पाए। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम के अंदर जो ऑयल पाम एक क्रॉप है, एक प्लांट है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि इसका ओरिजिन और उसका साइंटिफिक नेम एलिस गिनेंसिस, जो कि इसका ओरिजिनेट हुआ था वेस्ट अफ्रीका में, और ये एक फ्लैसी मीसोकार्प होता है इसका जो फ्रूट है, और उससे ही ऑयल सीड का या बोल सकते हैं कि ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो बेसिकली दो टाइप का ऑयल है, एक है पाम कर्नल ऑयल और दूसरा है आपका जो मीसोकार्प से डायरेक्टली निकाला जाता है, पाम, जिसको हम पाम ऑयल बोलते हैं, और सेपरेटली जो हम सीड से निकालते हैं उसको पाम कर्नल ऑयल कहते हैं। तो जो फ्रूट्स की हमने बात करी उससे जो हम निकालते हैं पाम ऑयल, इसमें ऑयल होता है आपका 45 to 55%, और कर्नल ऑयल में बेसिकली लॉरिक ऑयल उसका एक मेजर सोर्स है, उसका कर्नल, तो उसके लिए उसका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे स्कीम को लाने की क्या जरूरत थी? तो 2020-21 का एक डेटा है कि इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट होता है ऑयल सीड्स का, इंक्लूडिंग ऑल दी ऑयल सीड, इंक्लूडिंग लाइक योर सोयाबीन है या फिर सनफ्लावर है या ऑयल पाम है, तो टोटल 133.52 लाख टन इतने का यहाँ पे इंपोर्ट किया गया था, टोटल कॉस्टिंग ऑफ अबाउट 80,000 करोड़ रुपीस। और इसमें से मोस्टली आपका जो 50% अमाउंट है ये गया था आपका पूरा ऑयल पाम के इंपोर्ट में। 40,000 करोड़ रुपीस वाज ओनली फॉर द इंपोर्ट ऑफ ऑयल पाम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अब यहाँ पे palm oil constitute about 56% of the total import, followed by soybean and sunflower। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका होता है, कितना यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा जाता है इस इंपोर्ट में। तो इसी इंपोर्ट बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम को लाया गया है। इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी, लाइक योर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस। एक और स्कीम थी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड पल्सेस एंड मेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते थे आइसोपोम। और इसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये भी एक स्कीम है। और जो ये ऑयल पाम और जो ऑयल सीड वाला जो स्कीम है, अर्लियर यहाँ पे एक स्कीम थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम एंड ऑयल सीड, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तो इसी को ही चेंज करके यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल कर दिया गया, और उसका दो सेपरेट यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया गया है। कंपोनेंट नहीं, ये डिफरेंट सेपरेट स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, एंड सेकेंड वन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड। तो जो ऑयल सीड वाली स्कीम है ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई है, और जो ऑयल पाम वाली है ये 2021 में लॉन्च हुई थी। बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि ऑयल पाम का प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, बाय यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटीज। सेकेंड वन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट का मैंने यहाँ पे सिनेरियो आपको बताया क्या है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइक योर ड्रिप इरिगेशन एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन प्रोसेस है ऑयल पाम का, वहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात करी गई है। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि जो ऑयल सीड का प्रोसेसिंग किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करने की बात करी गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडीज या फिर ग्रांट्स यहाँ पे दिए जाते हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज, वो हम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए अब की टारगेट्स,
तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल बजट में काफ़ी यहाँ पे चर्चा हुई थी ऑयल पाम और पल्सेस को लेके। तो पल्सेस वाली स्कीम और जो ऑयल सीड से रिलेटेड स्कीम है तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। तो पहला की टारगेट है एरिया को एक्सपेंड करना है ऑयल पाम का। 19-20 में था 3.5 लाख हेक्टेयर्स, इसको बढ़ा के करना है 10 लाख हेक्टेयर्स बाई 2025-26। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका टारगेट ईयर जो है, टारगेट ईयर इज 2025-26। प्रोडक्शन हमको करना है, सॉरी एरिया 10 लाख हेक्टेयर्स। और इंडिया में बोला भी जाता है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों का कहना है और एग्रीकल्चरिस्ट हैं कि 26 लाख हेक्टेयर्स यहाँ पे पोटेंशियल एरिया है ऑयल पाम की कल्टीवेशन के लिए। ऑयल पाम का कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है? जहाँ बेसिकली आपका हाई रेनफॉल है, रेनफॉल हाई है, प्लस योर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी है। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे? बेसिकली आंध्र प्रदेश आपका हो गया, केरला, तमिलनाडु एंड ऑल योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे एरिया को एक्सपेंड करने की बात करी गई है 10 लाख हेक्टेयर्स बाई 2025-26। एडिशनल यहाँ पे 6.5 लाख हेक्टेयर्स को ऐड करना है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कितना करना है? 11.20 लाख टन्स बाई 2025-26। 19-20 में था 0.27 लाख टन्स। तो एरिया की बात कर ली, प्रोडक्शन की बात करी। थर्ड वन, कंजप्शन लेवल की बात करी गई है। कंजप्शन जो है हमारा, उसको मेंटेन करके रखना है 19 kg पर पर्सन पर एनम अंटिल 2025-26 बाय इंक्रीजिंग द कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये इसके की टारगेट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो इन्वॉल्व करी जाती है, इंक्लूडिंग योर सीडलिंग प्रिपरेशन, या फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, और जो सीडलिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं हाई यील्डिंग पर्टिकुलरली, तो उसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके लिए भी यहाँ पे सब्सिडी है। तो वो लेटेस्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। सीडली प्रोडक्शन के लिए यहाँ स्ट्रेटेजी है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, एनहांस फ्रेश फ्रूट ब्रांच। फ्रेश फ्रूट ब्रांच यहाँ पे FFB यहाँ पे बोला जाता है। जो इसका यील्ड है ऑयल पाम का वो इसी बेसिस पे ही यहाँ पे निकाला जाता है, फ्रेश फ्रूट बंच। तो इसको बढ़ाना है बाय यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन कवरेज। डाइवर्सिफिकेशन करना है, जो लो यील्डिंग सीरियल क्रॉप्स है, जहाँ पे जो हमारी कन्वेंशनल क्रॉप यूज़ करी जा रही है उनका प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे ऑयल पाम की कल्टीवेशन को करने की बात करी गई है। इंटरक्रॉपिंग विद द अदर क्रॉप्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर्स। तो ये उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। अब फंडिंग पैटर्न यहाँ पे क्या होगा? 60:40 फॉर सेंट्रल स्टेट फॉर द जनरल स्टेट्स एंड 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। और ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का शेयर है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे 100% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लाइक इवन अगर आप बना रहे हो सीड गार्डन तो उसके लिए 100% फंड दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर बनाए जाते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का 100% फंड दिया जाता है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए गवर्नमेंट का शेयर 100% है। प्लस एक और है यहाँ पे वाइबिलिटी प्राइस। वाइबिलिटी प्राइस लाइक योर अदर मेजर फील्ड क्रॉप्स, वहाँ पे गवर्नमेंट MSP को अनाउंस करती है, वैसे ही ऑयल पाम के केस में वाइबिलिटी प्राइस को यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। एंड इट इज़, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये कब से कब तक यहाँ पे इसका एक क्रॉप ईयर होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि वाइबिलिटी प्राइस को जो उसका स्पैन होता है, जैसे MSP का एक रबी सीजन के लिए होता है, रबी मार्केटिंग सीजन, खरीफ मार्केटिंग सीजन, वैसे ही वाइबिलिटी प्राइस आपका ऑयल पाम ईयर के लिए डिक्लेयर किया जाता है। ऑयल पाम ईयर इज फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको याद रखना है। और पहला वाइबिलिटी प्राइस यहाँ पे अनाउंस किया गया था 2021-22 में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वाइबिलिटी प्राइस आपको पता चल गया। अब जो यहाँ पे डिफरेंट असिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। अब जस्ट आप यहाँ पे एक ओवरलुक देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। प्लांटिंग मटेरियल का परचेज के लिए दिया जाता है 20,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से। इंपोर्टेड वाले अगर है तो 21,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से।
और गेस्टेशन पीरियड मैनेजमेंट अप टू गेस्टेशन पीरियड के लिए आपका इंटरक्रॉपिंग एक्टिविटी है, तो उन सब के लिए यहाँ पे कुछ 50,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। सीड गार्डन्स के लिए 40 lakhs फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया एंड 50 lakhs फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सीड गार्डन बनाने के लिए यहाँ पे सब्सिडी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ड्रिप इरिगेशन के लिए एज पर दी PMKSY नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना है ड्रिप इरिगेशन के लिए, आपका है 55% फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% फॉर आपका जो अदर है, अदर फार्मर्स। ठीक है, तो PMKSY के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बोरवेल पंप सेट, वाटर हार्वेस्टिंग सेल एज पर दी MIDH और कुसुम स्कीम की जो गाइडलाइन है वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए 15,000 पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 25 लाख पर यूनिट। ऑयल पाम प्रोसेसिंग सेंटर 50% ऑफ द कॉस्ट लिमिटेड टू 5 करोड़, और ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। अब जितने भी हमने असिस्टेंस की बात करी और जो यहाँ पे सब्सिडीज हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक स्पेशल पैकेज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। वहां पे रोड डेवलपमेंट के लिए 50% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड 20% ऑफ द टोटल आउटले फॉर रोड फ्रॉम फील्ड टू द नियरेस्ट FFB कलेक्शन सेंटर्स। तो रोड के डेवलपमेंट पे भी यहाँ पे असिस्टेंस दिया जा रहा है। अगर ऑयल पाम का गार्डन है और उसका जो नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ के रोड अगर बन रही है तो उसके एक्चुअल कॉस्ट का 50% यहाँ पे दे दिया जाएगा। लैंड क्लियरेंस के लिए 3,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से, अगर मान लो ऑयल पाम कल्टीवेशन करना है, कोई फैलो लैंड है या मान लो कोई एरिया जहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगाया है, उसके क्लियरेंस करने के लिए भी 3,000 पर हेक्टेयर का यहाँ पे एक असिस्टेंस दिया जाता है। टेरेस कंस्ट्रक्शन के लिए 4,000, बायो फेंसिंग उसके लिए 4,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए 10,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आते हैं एकदम लास्ट टॉपिक, ऑयल पाम की कल्टीवेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में। पहला चैलेंज है एग्रोनॉमिक चैलेंज, लाइक लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। अदर क्रॉप्स की बात करते तो आपको विद इन 1 ईयर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाता है, और जो आपकी कन्वेंशनल फील्ड क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऑयल पाम कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स आपको लग जाते हैं क्रॉप्स लेने में। तो इससे थोड़ा यहाँ पे ओवर द ईयर जो हमारा प्रोडक्शन था, उससे जो इकोनॉमिक हमको रिटर्न मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। हाई वाटर रिक्वायरमेंट है इसमें, ऑलमोस्ट 100 लीटर पर डे का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लिमिटेड सुटेबल लैंड, यहाँ पे सुटेबल लैंड नहीं है, लिमिटेड है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो सदर्न के कुछ आंध्र प्रदेश, केरला, ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं, वहीं पे इसका सुटेबल क्लाइमेट है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन कंसर्न, यहाँ पे टारगेट रखा है कि भैया 10 लाख हेक्टेयर का ज़मीन यहाँ पे हमको करना है अंडर दी ऑयल पाम। तो वो करने के लिए हो सकता है कि डिफॉरेस्ट किया जाए, कुछ ऐसे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल एरिया है उसको वहाँ पे कटिंग करके वहाँ पे ऑयल पाम का प्रोडक्शन किया जाए, तो वो एक कंसर्न है। सॉइल डिग्रेडेशन, ऑयल पाम जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑयल और जो आपका मिट्टी है वहाँ से फर्टाइल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलिटी है, उसको सोख लेती है। सेकेंड, क्लाइमेट सेंसिटिविटी, इसको पर्टिकुलरली आपको पता है कि आपको हाई रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए अगर ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, बारिश नहीं होती है, तो उसके यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस हैं, प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हैं। इकोनॉमिक, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ग्राउंड क्लियरेंस आपको करना है, इसका फील्ड प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, डोमेस्टिक ही नहीं, आपका इंटरनेशनल मार्केट से भी यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ऑयल पाम की कंडीशन में। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया की, ऑलमोस्ट टोटल जितना ऑयल का इंपोर्ट होता है उसमें से 56% आपका ऑयल पाम का ही इंपोर्ट किया जाता है, अमाउंटिंग ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस ओनली। 2020-21 का डेटा है ये। तो ये कुछ चैलेंजेस है ऑयल पाम की कल्टीवेशन को लेके। और इसके अलावा ऑयल पाम ही नहीं, आपका जो ऑयल सीड्स हैं, लाइक योर सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, जो मेजर आपकी ऑयल सीड्स है,
उनके प्रोडक्शन को, उनके एरिया और एक्सपेंशन को करने के लिए यहाँ पे एक अलग स्कीम है, दूसरी स्कीम है, उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी। इसमें आपको बेसिकली जो आपका की टारगेट्स है इसको आपको याद करना है। सेकेंड थिंग, फंडिंग पैटर्न, वायबिलिटी प्राइस आपको क्या है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो स्पेशल पैकेज है ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।